हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको ब्लैक एडम के बारे में। फिल्म की शुरुआत 2600 ईसा पूर्व में कहंदक की भूमि पर होती है। जबकि भूमि सदियों तक फलती फूलती रही, चीजें तब बदल गई जब अत्याचारी राजा अहकटन ने कब्जा कर लिया और अपने लोगों को इटर्नियम नामक एक शक्तिशाली सामग्री के खनन के लिए गुलाम बना लिया। अहकटन ने एक राक्षसी दानव की शक्ति प्राप्त करने की आशा में सब्बाक का मुकुट बनाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति को इटर्नियम मिलता है और राजा द्वारा पुरस्कृत किए जाने की आशा में अन्य दास उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। एक लड़का उस व्यक्ति को मुक्त होने में मदद करता है और राजा के सैनिकों में से एक को इटर्नियम सौंपता है। इनाम के बजाय बुजुर्ग व्यक्ति को चाकू मार दिया जाता है और एक चट्टान से फेंक दिया जाता है। लड़के के पिता उसे खींचते हैं और उसे हीरो बनने की कोशिश न करने का आग्रह करते हैं। फिर लड़का सैनिक से इटर्नियम छीन लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। अंततः वह पकड़ा जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जब उसे फांसी दी जाने वाली होती है तो उसका शरीर गायब हो जाता है, क्योंकि वह जादूगरों की परिषद के सामने आ जाता है, जो लड़के को अपने चैंपियन के रूप में चुनते हैं और उसे शजाम की शक्तियां देते हैं। हालांकि किंवदंती कहती है कि चैंपियन ने अहकटन का सामना किया और हमेशा के लिए गायब होने से पहले उसे और उसके महल को नष्ट कर दिया। वर्तमान समय में कहंदक इंटरगैंग नामक एक भाड़े की टीम के शासन में आ गया है। वे वर्तमान में एड्रियाना टोमाज नामक एक भगोड़े की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह अपने भाई करीम और साथी समीर और इस्माइल ग्रेगोर के साथ एक सुरक्षा चौकी से गुजरती। टीम एक गुफा में पहुंचती है जहां एड्रियाना को शोध उद्देश्यों के लिए सब्बाक का ताज मिलने की उम्मीद है। जब करीम वैन में इंतजार कर रहा था, समीर का शरीर एक चट्टान से गिर गया। एड्रियाना के क्राउन हासिल करने में कामयाब होने के बाद इंटरगैंग व्यापारी आते हैं और अन्य तीन को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। मुख्य व्यापारी उसके सिर पर बंदूक रखता है और उसे क्राउन छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन एड्रियाना गुफा में शिलालेख पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे कहंडक के कथित चैंपियन टेथ एडम जाग जाते हैं। व्यापारी एडम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके तेजी से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस्माइल के कथित रूप से नष्ट होने के साथ ही गुफा ढहने लगती है। एड्रियाना करीम के साथ भाग जाती है, लेकिन वे एडम को मिल जाते हैं। जैसे ही वह उनकी वैन के पास आता है, इटर्नियम से बना एक रॉकेट एडम पर दागा जाता है, जिसके विस्फोट से वह घायल हो जाता है। वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और एड्रियाना उसे पकड़ लेती है। इस्माइल जीवित निकला। वह नए एजेंटों को एड्रियाना का पता लगाने के लिए कहता है। इसी बीच सुपर हीरो हॉकमैन एडम के जागरण और उसके द्वारा छोड़ी गई अराजकता के बारे में अमांडा वॉलर से बात करता है। वह उसे अपनी टीम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को इकट्ठा करने के लिए नियुक्त करती है, जो हवा और ध्वनि को नियंत्रित कर सकती है। एटम स्मैशर, जिसके पास एक सूट है जो उसे बड़ा कर सकता है, जो उसे अपने चाचा से विरासत में मिला है। डॉक्टर फैट, जो एक हेलमेट पहनता है, हेलमेट को छूते समय फैट को विनाश का दृश्य दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हॉकमैन मारा जा रहा है। एडम एड्रियाना के बेटे अमोन के शयन कक्ष में जागता है और कहंडक के चैंपियन से मिलने के लिए उत्साहित है। एडम दीवार के मध्य से चलता है। हालांकि एडम का कहना है कि वह कोई नायक नहीं है। अब एडम शहर में उड़ता है और चैंपियन की एक मूर्ति देखता है। हॉकमैन और फैट दो मर्क्स को बचाने के लिए अपने जेट से बाहर निकलते हैं। साइक्लोन और स्मैशर के तस्वीर में आने से पहले एडम उन दोनों से लड़ता है। एड्रियाना एडम को ढूंढती है और एडम की सच्ची कहानी के बारे में, जस्टिस सोसाइटी से जो कुछ उसने सीखा है उसके बारे में उससे बात करती है। कहा जाता है कि अहकटन के साथ एडम का टकराव बदला लेने के लिए था और जब उसने राजा को मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो यह नियंत्रण से बाहर हो गया और न केवल अहकटन और उसकी सेना को नष्ट कर दिया, बल्कि कहंडक के एक बड़े हिस्से को भी नष्ट कर दिया। जादूगरों ने एडम को उस गुफा में कैद कर दिया था जहाँ एड्रियाना ने उसे पाया। इस्माइल एड्रियाना के अपार्टमेंट में जाता है और अमोन और करीम पर अपनी बंदूक तानता है, क्योंकि वह जानता है कि उनके पास क्राउन है। करीम इस्माइल से काफी देर तक लड़ता है ताकि अमोन भागने की कोशिश कर सके, लेकिन करीम को गोली मार दी जाती है। इंटरगैंग व्यापारी अमोन का पीछा करते हैं। इस्माइल अमोन को पकड़ लेता है। एडम जस्टिस सोसाइटी के साथ उनके पीछे जाता है। दुर्भाग्य से इस्माइल बच जाता है। जहां भाग्य ने करीम के घाव की देखभाल की है कि इस्माइल एक खदान की ओर जा रहा है और उधर एडम और हॉकमैन एक दूसरे के तरीकों पर असहमत होने के बाद झगड़े में पड़ जाते हैं।
हैं, अपार्टमेंट के मध्य से अपना रास्ता बर्बाद करते हैं जब तक कि उन्हें अमोन के कमरे में छुपा हुआ क्राउन नहीं मिल जाता। खादान की ओर जाते समय एड्रियाना और साइक्लोन ताज पर लिखी बात को समझने की कोशिश करते हैं। एड्रियाना ने मूल रूप से इसकी व्याख्या इस प्रकार की थी कि जीवन ही मृत्यु का एकमात्र मार्ग है, लेकिन यह पता चला कि वह इसे उल्टा पढ़ रही थी। खदान पर पहुंचने पर एडम इस्माइल और अमोन को खोजने से पहले मर्द को काटने के लिए आगे बढ़ता है। एड्रियाना को अमोन के जीवन के लिए इसे छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन इस्माइल क्राउन पहनने से पहले लड़के को गोली मारने का प्रयास करता है। एडम गोली पकड़ने के लिए काफी तेजी से उड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी शक्तियां विस्फोट कर जाती है, जिससे इस्माइल बुरी तरह भुन जाता है। लेकिन हॉकमैन अपने पंखों से एड्रियाना की रक्षा करता है, भाग्य अमोन की रक्षा करता है और स्मैशर साइक्लोन को विस्फोट से बचाता है। अपने विनाश की सीमा देखने और अमोन को घायल करने के बाद एडम उड़ने की कोशिश करता है। इस्माइल द्वारा रूट नाम का उल्लेख करने के बाद एडम बताते हैं कि वह रूट को विज़र्ड्स चैंपियन बनने के लिए चुना गया था। एडम की पत्नी की हत्या के बाद रूट ने एडम को अपनी जान बचाने के लिए अपनी शक्तियां दी थी। अफसोस की बात यह है कि हत्यारों ने रूट पर एक तीर से हमला किया, जिससे एडम क्रोधित हो गया और बिना किसी दया के हकटन को मारने निकल जाता है। उसे पता है कि वह सुरक्षा से अधिक विनाश करता है, इसलिए वह सजैम बोलता है और अपनी सारी शक्तियां त्याग देता है। हालांकि इस्माइल नर्क में है और राक्षसों ने उसे ढूंढ लिया है, जो उसे अपना चैंपियन बताते हैं और उसे सब्बाक में बदल देते हैं। अब वह एक बड़े लाल सींग वाले राक्षस के रूप में उभरता है और कहंदक को आतंकित करने के लिए नर्क से एक सेना जुटाने के लिए आगे बढ़ता है। जस्टिस सोसाइटी लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आसानी से मात खा जाती है। अमोन अपने साथ लड़ने के लिए नागरिकों को इकट्ठा करता है और सारे सुपर हीरो हकटन के महल के खंडरों में पहुंच जाते हैं। भाग्य हॉकमैन साइक्लोन और स्मैशर को प्रवेश करने से बचाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी तरह वह हॉकमैन को मरने से बचा सकता है। भाग्य सब्बाक से लड़ता है, लेकिन एडम से संपर्क करने और उसे जगाने और अपने पॉड से बाहर निकालने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। वह तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। एडम अपनी पत्नी और हुरूट को उसका अभिवादन करते हुए देखता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह उनके साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार है। हुरूट फिर एडम से कहता है कि यह उसका समय नहीं है। एडम इसे सतह पर लाने में सफल हो जाता है और अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए सजैम कहता है। वह वापस कहंदक के लिए उड़ान भरता है, जहां वह सब्बाक को फेट को मारते हुए देखता है। हॉकमैन, साइक्लोन और स्मैशर लड़ने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सब्बाक ने हॉकमैन को सूली पर चढ़ा दिया था। वह फेट की दृष्टि में मर गया, लेकिन उसने सब्बाक को धोखा देने के लिए खुद के बारे में भ्रम पैदा करने के लिए फेट के हेलमेट का उपयोग किया। हॉकमैन की मंजूरी के साथ एडम सब्बाक से लड़ने के लिए अपनी हत्यारी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करता है, जिसके अंत में वह खलनायक को अपने सींगों से पकड़ लेता है और उसे 2 हिस्सों में बांट देता है, जिससे मरे हुए व्यक्ति का भी सफाया हो जाता है। एडम जस्टिस सोसाइटी से अलग हो जाता है, जबकि कहंदक के लोग नारे लगाते हैं, चैंपियन लंबे समय तक जीवित रहे। एडम ने कहंदक का राक्षस बनने की कसम खाते हुए हकटन के सिंहासन को नष्ट करने का फैसला किया। वह एड्रियाना को यह भी बताता है कि टेथ एडम बहुत पुराने जमाने का है और अब उसे ब्लैक एडम के नाम से जाना जाएगा। एडम को वॉलर द्वारा भेजे गए ड्रोन द्वारा पाया गया है। वह उससे लाइन में रहने के लिए कहती है, अन्यथा वह उसके पीछे सेना भेज देगी। एडम उसे ऐसा करने के लिए चुनौती देता है और फिर ड्रोन को उड़ा देता है। धुएं से एक आकृति सामने से उतरती है। वह एडम के पास जाता है और किसी और को नहीं बल्कि क्रिप्टॉन के अंतिम पुत्र सुपरमैन को प्रकट करता है। और इसके साथ ही यह मूवी समाप्त हो जाती है।